जय सिया राम जय जय राम। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीन। कफिन सहित विप्र न कहूँ दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायहु समाचार लय तुम चलियायहु। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही स्तुति करि पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कहाँ लोग बोलाए। दोनों हाथ जोड़कर तब मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब विषाद राज को ने सुना कि प्रभु आ गए तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन्ही आशीष हरषि मन गंगा सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बेदेही परे अवनि तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई हरषि उठाई लियो उर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।